हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री के हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जिसमें हमने टॉपिक कवर किया था भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष। इसमें कम ही क्वेश्चंस है, लेकिन आज हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको फ्रेंड्स जो आपने टॉपिक कवर नहीं किए, जो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, हम एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री के भी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। उनकी प्लेलिस्ट वहां पर बन चुकी है, तो आप वहां जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आपको अगर पहले के मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स देखने हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपने अगर पहली बार चैनल में विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। वहां पे मैं आपको साइंस, जीके, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के इम्पोर्टेंट डेटा पोस्ट करता हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिस्ट्री में हम आज मॉडर्न हिस्ट्री की चर्चा करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। टॉपिक हमारा रहेगा अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का जो आज रहेगा पार्ट रहेगा वो 4th रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का हमारा फर्स्ट पॉइंट है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। तो हमारे ऑप्शन है अंग्रेज व फ्रांसीसी, अंग्रेज व मराठा, अंग्रेज व डच, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कर्नाटक युद्ध का पूछा जाए तो आपको क्या आंसर करना है, अंग्रेज व फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वांडीवाश के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया था। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो वांडीवाश के युद्ध में इंग्लिश सेना ने फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसी को हराया था। कर्नाटक युद्ध जो हुए थे वो अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच में हुए थे और 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था उसका मैं टाइम पीरियड आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। 1756 से 1763, ठीक है। और वांडीवाश का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1760 ईस्वी में हुआ है। ये अंग्रेज वर्सेस फ्रांस के बीच में हुआ था और फ्रांस का क्या हो गया था, पतन हो गया था। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का मैंने समय आपको बता दिया, 1756 से 1763। और तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो मुख्य कारण माना जाता है वो यूरोप में होने वाले सप्तवर्षीय युद्ध था, ठीक है, ये उसका कारण माना जाता है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय 1760 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम वांडीवाश का युद्ध था। और वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया और इस पराजय के साथ ही भारत से फ्रांसीसी शक्ति का सफाया हो गया था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत एक संधि के तहत हुआ था जिसका नाम था पेरिस की संधि। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछा जाता है पेरिस की संधि कब हुई है, तो 1763 ईस्वी में हुई है। 1763 ईस्वी में क्या हुई है, पेरिस की संधि हुई है, पेरिस की संधि, ठीक है। कब हुई, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान हुई। तो ये भी पूछा जा सकता है, तो ये आप लिंक करके इसको याद रखें। और तृतीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने किया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है, सर आयरकुट ने। और फ्रांसीसी का नेतृत्व काउंट ली ने किया था, काउंट डी लेली ने किया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था। तो इसका राइट आंसर है वांडीवाश की लड़ाई। अभी मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर बी। अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो वांडीवाश का लड़ाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वांडीवाश की लड़ाई से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था और यह लड़ाई 1760 ईस्वी में हुई थी। और वांडीवाश की लड़ाई में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लेली ने किया था, ठीक। अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो भी नोट डाउन करा देता हूँ कौन थे, और फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व किया था वो कौन थे, उन दोनों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप आई होप आपको फिर क्लियर हो जाएगा सब, ठीक है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था आयरकुट ने,
किसने? सर आयर कूट ने। ठीक है, और फ्रांसीसी सेना का अगर मैं बात करूं, फ्रांसीसी ऊपर मैं नोट डाउन कर दे रहा हूं, तो काउंट डी लेली। ठीक है, आपको पता चल गया कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया, और जीता कौन था? तो अंग्रेजी सेना जीत गई थी और फ्रांसीसी का पतन हो गया था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वह कौन सा अंग्रेज था जिसने 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में काउंट डी लेली को पराजित किया? तो मैंने अभी आपको बताया, इसका आंसर आप आसानी से टिक कर देंगे, जनरल आयरकुट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का समय मैंने आपको बता दिया, 1756 से 63 तक। तो 1760 ईस्वी में ही युद्ध हुआ था, वांडीवास का युद्ध। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया था, इस पराजय के साथ ही भारत से फ्रांसीसी शक्ति का सफाया हो गया था। 3 कर्नाटक के युद्ध हुए हैं। ठीक है, उसके बारे में भी आपको मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट थर्ड वाला ही है, ज्यादातर क्वेश्चन उससे ही पूछे जाते हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट जो हुआ था, फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो था 1746 से 1748। ठीक है, 48 लिख रहा हूँ। ठीक है, और उसमें जो संधि पूछी जाती है, कौन सी संधि हुई थी? तो ए ला शापेल की संधि, ए ला शापेल की संधि। ठीक है, शापेल, एला शापेल की संधि हुई थी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और सेकंड युद्ध जो हुआ है, सेकंड में यहाँ मेंशन करता हूँ नीचे, सेकंड की बात कर लेता हूँ मैं, सेकंड की बात कर लेता हूँ। तो ये हुआ है 1749 से लेकर 54 तक। ठीक है, और इसमें जो संधि हुई थी वो हुई थी पौंडीचेरी की संधि, ये आप लोग नोट कर लें। ठीक है, तो फर्स्ट जो कर्नाटक का युद्ध हुआ है वो हुआ 1746 से 1748। उसमें जो संधि हुई थी वो हुई थी एला शापेल की संधि। और सेकंड जो कर्नाटक का युद्ध हुआ है वो कब हुआ था? 1749 से 1754, जिसमें संधि हुई थी पौंडीचेरी की संधि। ठीक है, और ये कर्नाटक के युद्ध किस किस के बीच में हुए हैं? तो अंग्रेज वर्सेस फ्रांस के बीच में हुए हैं। ठीक है, और थर्ड कर्नाटक युद्ध मैं आपको बता ही चुका हूँ, 1756 से 1763, और 1760 में वांडीपास की लड़ाई हुई थी। तो उसमें कौन सी संधि हुई थी? थर्ड कर्नाटक के युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो पेरिस की संधि हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था? अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है। तो हैदराबाद के निजाम के राजवंश का जो नाम था वो था निजाम शाही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निजाम शाही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हैदराबाद के निजाम के राजवंश का नाम निजाम शाही राजवंश था। भारत में सहायक संधि प्रारंभ करने का श्रेय अंग्रेज लॉर्ड वेलेजली को जाता है, और लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। इसने 1798 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। ठीक है, तो सहायक संधि के बारे में पूछा जाता है, मैं यही नोट डाउन कर देता हूं, सहायक संधि, सहायक संधि। ठीक है, तो सहायक संधि का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो अंग्रेज के लॉर्ड वेलेजली को जाता है। ऊपर लिख देता हूं मैं, लॉर्ड वेलेजली, मिला है वेलेजली को जाता है। और लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ये क्वेश्चन बनता है, तो राज्य पूछा जाए तो आपको हैदराबाद आंसर करना है। और कब किया था? तो 1798 ईस्वी में किया था संधि, सहायक संधि। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फ्रांसीसियों ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ला शापेल की संधि। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रथम जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था उसमें कौन सी संधि हुई थी? तो ए ला शापेल की संधि हुई थी। ठीक है, उससे आप इसको रिलेट कर लीजिए। तो ए ला शापेल की संधि जब हुई थी वो हुई थी 1748 में। ठीक है, और इस संधि से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया था और मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था। ठीक है, तो अंग्रेजों को पुनः मद्रास का प्राप्त हुआ ला शापेल की संधि के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, या ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, या फिर कोई नहीं। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था ये मैं आपको बता चुका हूँ। 1746 से 1748 ईस्वी में प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ था। इसमें कौन सी संधि हुई थी, तो ए ला शापेल की संधि हुई थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसका जो तात्कालिक कारण होता अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण बना। और प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया और यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया था और एला शापेल की संधि हुई थी, जिसके दौरान ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया और मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था। और कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट जोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। ठीक है, तो ये पूरा इसका एनालिसिस है, लेकिन क्वेश्चन यही बनता है उसका कारण क्या था, कब हुआ है प्रथम कर्नाटक का युद्ध, किस किस के बीच में हुआ था, कौन सी संधि हुई थी। आई होप आपको सब क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। तो स्वतंत्रता से पूर्व पटना भारत में फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें मंत्री कोलबर्ट के अनुरोध पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी, ये हम डिस्कस कर चुके थे। और फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। और अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी, लेकिन इसे मान्यता 1613 ईस्वी में ही मिली। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। मैं आपका रिवीजन करा रहा था क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है, तो भारतीय अशांति का जनक समझा जाता है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सर वैलेंटाइन शेरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। बाल गंगाधर तिलक को भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक शिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे, यद्यपि वह मुकदमा हार गए। ठीक है, तो सर वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा, तो मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। सर वैलेंटाइन शिरोल, सर वैलेंटाइन शिरोल। आई होप आपको क्लियर होगा, आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया, तो ये तो आप आसानी से आंसर टिक करेंगे, वांडीवाश की लड़ाई। ठीक है, वांडीवाश की लड़ाई में भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया था। ठीक है, और ये कब हुआ था, तृतीय कर्नाटक युद्ध का समय माना जाता है 56 से 63, उसके बीच में 1760 में वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसियों को पराजित किया और इस पराजय के साथ ही भारत से फ्रांसीसी शक्ति का सफाया हो गया था। और इस किस संधि के दौरान, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत कैसे हुआ था, तो पेरिस की संधि के तहत हुआ था। तो आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए। ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। इसमें बस आपको ये याद रखना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब कब हुआ, कौन कौन सी संधि हुई, किस किस के बीच में हुआ, और वांडीवाश की लड़ाई जो 1760 ईस्वी में हुई थी और उसमें कौन जीता था, अंग्रेज जीत गए थे, फ्रांस हार गए थे। अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था और फ्रांस का नेतृत्व किसने किया था। बस यही क्वेश्चन बनते हैं, इतना आपने पढ़ लिया, इस टॉपिक से इतना सफिशिएंट है। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।